बिनु बेसारे, सब सुख नहीं तुम्हारी करना, तुम राक्षक काहू को डरना। महावीर जब नाम सुनावे, सब पर नाम तुम्हारा है, पर सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत की तुम रखवारे, असुर निकंदवर धीरे जाओ। मेरे रसायन तुम माता, देवता देवना धरे, हनुमत से शरण तुझ हरि। गुरुदेव सत्यवार पाति करे कोई। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। राधे श्री राधे श्री राधे। जननम में अस्तुदस्वीरगुम सर्वगणगुम स्वस्त्यात्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्न भयशनि अग्नि प्रजा बहुलां में करोत वन्नम तयोरे त्वस्मासु दत्त। भागवत जी पर अक्षत पुष्प चढ़ा करके भागवत जी को दंडोत प्रणाम करें। श्री सुखदेव जी महाराज जो इस कलश पर विराजमान है उन्हें भी दंडोत प्रणाम करें। आरती ले लें। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान पाने की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विलगित निगम कल्प फल, सुख मुख विलगित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रस में कल, परमानंद सुधा रस में कल। लीला रति रस रस निधान की, आरती पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान पाने की।
मथन त्रिताप निवारण जन्म में तुम्हें भव भय हारणी सेवत सतत सकल सुख कारण सेवत सतत सकल सुख तारणी सधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान दान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विराग विवेक विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान पाठ की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस के हृदय रस रास विलासिनी रस के हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्त मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की परम भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी हरितं नमामि मंदारमाला कुलिकालिताय कपालमाला कित्कन्धराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। पति महादेव की जय हो। वृंदावन
कृष्णचंद्र की जय हो। वनसुत हनुमान की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आवाहित सकल देवी देवताओं की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय 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 श्री राधे श्याम। सभी को जय सिया राम। अपने अनुकूल स्थान पर विराजमान हो जाएं। ततो जय मुदीरयेत ततो जय मुदीरयेत ततो जय मुदीरयेत। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरिलाल की जय हो। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेवा गर्भ बंसी हृदय मेरा बंसी हृदय मेरा बट गए दोनों में आधे आधे गए दोनों में आधे आधे हे राधा नागर है भक्त वत्सल राधा नागर है भक्त वत्सल सदैव भक्तों के काम साधे सदैव भक्तों के काम साधे वही गए जहाँ गए पुकारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सचराचर जगत के स्वामी दीनबंधु दया सिंधु अंतर्यामी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अहेतु की कृपा से हम आप सबके लिए श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान के पावन गुणानुवाद गायन श्रवण करने का यह पुण्य अवसर, यह शुभ अवसर आज द्वितीय दिवस भी प्राप्त हुआ है। कथा में जिनकी नैष्ठिक रति है वह बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। कुछ यहीं उपस्थित होकर के, कुछ ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा सुदूर बैठे हुए अपना धंधा व्यापार रोजगार भी चलाते हैं, हाथों से अपनी दुकान भी चला रहे, कानों से भागवत कथा भी सुन रहे। और होना भी यही चाहिए। सज्जनों, जितना समय मिले हमें हरि नाम स्मरण, हरि कथा और भगवान का ध्यान सुमिरन करते रहना चाहिए। जितना बने, जितना अधिक समय निकाल करके जितना कर सके उतना करते रहना चाहिए। यही जीवन का एक सार है। और यह 84 लाख योनियों की यात्रा, और इस यात्रा में हम भटकते 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 इस मनुष्य तन को प्राप्त किए हैं। ना जाने हम कितनी बार कीड़ा मकोड़ा बने, कितनी बार हाथी बने, कितनी बार चींटी बने, कितनी बार केकड़े बने, और कितनी बार तो नाली का कीड़ा बने होंगे और गंदगी को ही अपना जीवन समझते रहे होंगे।
84 लाख योनियों में यह जीव पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, और जन्म में भी दुख, मरते समय तो दुख है ही, और जीवन और मृत्यु के बीच में जो जीवन है, जीवन और मृत्यु के बीच में जो हमारा जीवन है, जितनी जिंदगी है, उसमें भी दुख ही दुख, संघर्ष ही संघर्ष। क्या क्या नहीं बने हम, कहां कहां किन किन योनियों में नहीं भटके हम। अनेक योनियों में अनेक प्रकार के कष्ट भोगे, तब इस जीव के ऊपर जब परमात्मा को दया आती है, यह जीव अनेक योनियों में पड़ा हुआ कुलाता है, व्याकुल होता है, भगवान को पुकारता है, रोता है, कहता है हे भगवान कृपा करो, कृपा करो, एक बार हमें मनुष्य बना दो, क्योंकि मनुष्य योनि वह श्रेष्ठ योनि है जिसको पाकर के मनुष्य अपनी युक्ति भक्ति मुक्ति जतन से इस आवागमन के बंधन को मिटा सकता है। बार बार जन्मना, बार बार मरने की जो पुनरावृत्ति है, इससे छुटकारा पा सकता है। तब भगवान हमें मनुष्य बनाते हैं। वो मनुष्य का तन जिसे पाने के लिए देवता तरसते हैं, वो मनुष्य की देह हमको प्राप्त हुई है सज्जनों, जिस देह की महिमा वेदों पुराणों उपनिषदों में गाई है, जिस मनुष्य देह के लिए सबसे श्रेष्ठ बताया है। भगवान स्वयं कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाए। मनुष्य हमें सबसे प्रिय है। वैसे तो भगवान समदर्शी है, सबके लिए भगवान प्रेम करते, बराबर प्यार करते हैं, लेकिन मनुष्य को थोड़ा ज्यादा। और गोस्वामी जी महाराज तो इसी बात को रामचरितमानस में कितने सरल शब्दों में लिख रहे, कह रहे हैं बड़े भाग्य मानस तने पावा, बड़े भाग्य मानस तने पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ, जिसकी महिमा सद ग्रंथों में गाई गई है। एक बार हम जरा विचार तो करें, देवताओं के लिए भी दुर्लभ यह देह। देवता तरसते हैं कि हम एक बार मनुष्य बन जाएं। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि देवता काय को तरसेंगे कि मनुष्य बन जाएं। देवता तो श्रेष्ठ है मनुष्य से। देवताओं को तो मनुष्य स्वयं पूजते हैं, हम और आप सब देवताओं को पूजते हैं, लेकिन फिर भी सज्जनों देवता तरसते हैं। और जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते, जो अपने आवागमन की जो पुनरावृत्ति है, आवृत्ति है, इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय नहीं करते, जो केवल माया और तृष्णा में ही जकड़े हुए हैं, पापाचार अधर्म और कदाचार में लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों को देख करके देवता हंसते हैं। अरे राम राम कहो तो ये अभागे, मनुष्य का तन पा करके मुक्ति का कोई यत्न ना करके माया तृष्णा और कदाचार में ही जकड़े हुए हैं।
लेकिन जो भजन करते हैं, जो सत्संग करते हैं, जिनकी भगवान के चरणों में नैष्ठिक रति ने मुझे बनाया है, वो मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे दर्शन दे। तो उसी जल में एक हिलोर उठी, उसी जल में एक हिलोर उठी और उस हिलोर ने चतुर्भुजी रूप का आकार ले लिया। भगवान के इसी स्वरूप को नारायण रूप कहते हैं, जो जल से ही निर्मित है। नारायण, नार धन अयन, अयन माने घर, वास, नार में, नार माने पानी, जल में ही जिनका वास है वो श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। और इन्हीं को महाराज दशरथ रंगनाथ जी के रूप में पूजते थे। सत्यनारायण की कथा में सुना होगा आपने कि राजा दशरथ हुए, वो जिनने पहले कथा की थी, वो राजा दशरथ हुए, उल्कामुख महाराज, और रंगनाथ जी की पूजा करके वैकुंठ के वासी हुए। यही जल का स्वरूप जो है, जैसे बर्फ को जमा दें हम जिस आकार में तो पानी ही आकार हो जाता ना, वैसे तो पानी निराकार है, लेकिन उसके अणुओं परमाणुओं का टेम्परेचर डाउन करके संघनन कर दें तो वो भी साकार हो जाता है। वही जल साकार रूप में प्रकट हो गया और भगवान नारायण दर्शन दिए ब्रह्मा जी को। वो ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, तप करो। दो शब्द हुए, सृष्टि के प्रथम शब्द हैं ये ता और पा। ब्रह्मा जी ने कहा तप करें, लेकिन किसका तप करें? बीज मंत्र क्या है, मंत्र क्या है? भगवान ने कहा ओम ओम, बस इस बीज मंत्र का तुम तप करो, जप करो। जब तुम्हारा तप सिद्ध हो जाएगा तब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा, जान जाओगे कि तुम कौन हो, किसने तुम्हें बनाया, क्या तुम्हारा कर्तव्य है। ब्रह्मा जी तप पर बैठ गए, उसी कमल नाल पर बैठे हैं। कहते हैं हजारों साल की समाधि ब्रह्मा जी की लगी रही। फिर भगवान पुनः प्रकट हुए और कहा, ब्रह्मा जी, हमने तुम्हें इस सृष्टि की रचना के लिए बनाया है, मेरी आज्ञा का पालन करो, सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज, मैं तो ये सृष्टि की रचना नहीं करूंगा, संसार नहीं बनाऊंगा। क्यों? बोले महाराज, ये संसार माया प्रधान है, माया प्रधान है यह संसार, और माया किसी को नहीं छोड़ती, ये माया हमें भी नहीं छोड़ेगी। और माया का काम है असत को सत बताना, सत को असत बताना, भगवान का भजन छुड़ाना और संसार की तृष्णा तिजोरी में मन बढ़ाना। श्री राधे। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सत्य है। या माया दुरस्त्यज्या, यह माया बड़ी ही दुष्कर है, लेकिन तुम्हें इस माया से कोई डर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले, हम तुम्हें कोर्स करा रहे हैं, माया तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। हम तुम्हें ऐसा, सज्जनों, जैसे ये श्राप लगी तो वो भी घबरा गया, उसके माता पिता, नारद जी कह रहे, मेरे माता पिता चरणों में गिर पड़े, हे महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, बालक है, समझ नहीं पाया, उसे क्या पता श्री कृष्ण कौन है। साधुओं को दया आ गई, कहा कि मृखाना होए देव ऋषि भाखा, तीर कमान से, बात जबान से, प्राण शरीर से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आते। इसको मृत्यु लोक में जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन हम इसे आशीष देते हैं कि इसे पर अनेकों जन्म नहीं लेना पड़ेंगे, शीघ्र ही से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और सज्जनों, नारद जी सुना रहे हैं कि हे व्यास जी, कुछ समय बाद मेरी वो गंधर्व योनि छूटी और मुझे मृत्यु लोक में यहां जन्म लेना पड़ा। किसके यहां जन्म लिया? सेवा करने वालों के यहां जन्म लिया, जो जल की सेवा करते हैं, जल की सेवा। रैंकवार
रैंकवार, अपनी बुंदेली में उनको बरौआ कहते, बरौआ। उसके यहां जन्म लिया, मैंने जन्म लिया और मैं केवल 3 साल का था, इतने में मेरे पिता का देहांत हो गया। एक ही संतान मेरी मां ने जन्मी और उसके बाद मेरे पिता का देहांत हो गया। मां के ऊपर तो समझो विपत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा, लेकिन उसने मुझे देखते हुए धैर्य रखा। इस बालक को पालूंगी, पोसूंगी, अच्छे संस्कार दूंगी, बुढ़ापे में यह बालक मेरी सेवा करेगा। मेरी मां उस गांव में जहां ब्राह्मण लोग ज्यादा थे, सबके यहां झाड़ू बुहारू करती, सबके यहां पानी भर देती, जो कुछ उनके द्वारा मिलता उसी से अपना भरण पोषण करती और मेरा भरण पोषण करती। एक समय की बात है कि जब मैं 10-11 साल का था, साधुओं की जमात उस गांव में रुकी, चतुर्मास किया। उन्हीं में जो महंत थे वो बढ़िया कथा सुनाते थे। वो साधुओं की जमात पूरे 4 महीने जब वहां रुकी तो ब्राह्मणों ने कहा मेरी मां से कि तुम अब 4 महीने हमारे घरों का काम ना करना और तुम साधुओं के यहाँ सेवा करना। उनकी बड़ी बड़ी कड़ाही मांज दिया करो, बर्तन मांज दिया करो, जो भी तुम्हें वहां सेवा बने वहां सेवा करो। संतों की सेवा का विशेष पुण्य है। तुम तो ठीक है, हम लोग भी करेंगे। वही गांव के लोग भी जाते थे और खूब सेवा करते थे, खूब सत्संग करते थे, अखंड कीर्तन भी बैठी है, खूब राम नाम स्मरण करते थे। महंत जी रोज शाम को कथा सुनाते थे तो सब लोग कथा सुनते थे। नारद जी कह रहे हैं कि मैं भी अपनी माँ के साथ चला जाता था। माँ के साथ जाता तो माँ ने मुझे बड़ी विनम्रता सिखाई थी। सबको मैं दंडवत करता, सबकी सेवा करता, जिसने जो आज्ञा दी उसका पालन करता। और जो विनम्र होता है, सेवा भावी होता है, वो सबका लाडला प्यारा और दुलारा बन जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों, नारद जी कह रहे हैं कि मेरा नाम सबने राम बोला रख दिया। सब लोग कहते हैं राम बोला इधर आओ, वो मेरी झोली उठाओ, हे राम बोला ये लोटा मांझ लाओ, हे राम बोला ये करो, हे राम बोला, राम बोला, राम बोला, राम बोला, नाम चल गया मेरा। अब तो गांव के लोग भी राम बोला कहने लगे। और साधुओं की सेवा का प्रसाद और उनका बचा हुआ भोजन प्रसाद मैंने पाया। तो यद्यपि मैं बुद्धिहीन था, लेकिन फिर भी ना जाने मेरे ज्ञान चक्षु कहां से खुल गए। भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो गई, हरि नाम से मेरा प्रेम हो गया, भगवान की कथा में मुझे नैष्ठिक रति हो गई। 4 महीने कथा सुनते सुनते कब बीत गए मुझे पता ही नहीं लगा। शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया साधुओं ने और बस कहा कि हे गांव वालों, अब हमें आज्ञा दीजिए। दूसरे दिन, शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन साधुओं की विदाई होने लगी। साधु लोग जाने लगे, पूरे गांव वाले फूट फूट कर रोने लगे। 4 महीने में बड़ा प्रेम हो गया था। गांव वालों ने कहा महाराज 1 आध महीना और रुकिए। बोले नहीं, रमता योगी बहता पानी, पानी एक जगह ठहर जाए तो कीचड़ में तब्दील हो जाता है, और साधु एक जगह ठहर जाए तो मोह, ममता, ईर्ष्या और द्वेष से भी भर जाता है, वो भी कीचड़ बन जाता है। इसलिए साधु को रमते रहना चाहिए, फिर कभी आएंगे। सज्जनों, साधुओं को विदाई हो रही थी, पूरा गांव रो रहा था, पूरा गांव पहुंचाने के लिए आया। नारद की मां भी पहुंचाने के लिए आई। सब लोग लौटने लगे, थोड़े गांव के दूर पहुंचा के लौटने लगे तो सब तो लौट आए, लेकिन उस मां ने देखा, उस विधवा मां, बूढ़ी मां ने देखा मेरा बेटा तो है ही। अरे मेरा बेटा कहाँ गया, राम बोला कहाँ गया? अरे पंडित जी आपने देखा राम बोला? अरे आपने देखा राम बोला? बोले भैया राम बोला पहुंचाने के लिए तो गया था, देखा, लेकिन लौटता नहीं।
अरे अरे उन्हीं में तो नहीं चला गया। अब सज्जनों वो दौड़ी माँ, दौड़ी दौड़ी गई तो देखा राम बोला बढ़िया तिलक लगाए हैं और माला आला पहने हैं, पीले कपड़ा किसी साधु से मांग लिए होंगे और साधु का भेष धर के राम बोला सबसे आगे। वो मैया गई, अरे बेटा हो राम बोला तू कहाँ जा रहा रे? बोले माँ मुझे भजन करना है, मुझे साधु बनना है, मुझे घर गृहस्थी में नहीं फंसना। मैंने 4 महीने में कथा सुन सुन करके सीख लिया कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, और देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम तज काम बिहाई। सब कामों को त्याग करके राम को भज, राम भज, राम भज, राम भज बावरे। तो हमें तो भगवान का भजन करना। अब बताओ जिसका एक लड़का रोने लगी एकदम से, अरे क्या बके जा रहा है, तू साधु बनेगा? मैं तेरे ही मुख देख करके तो अभी तक जीवित हूं, तू साधु बनेगा? बोले हाँ माँ मैं साधु बनूंगा। अरे बेटा फिर मेरा क्या होगा? अब रोती गिड़गिड़ाती साधुओं के पास गई, महाराज इस पे ना जाने आपने क्या जादू कर दिया, क्या मोहिनी डाल दी, मेरा एक तो बेटा वही साधु बना जा रहा, इसे रोको रोको, ये भजन ना करे। साधु बोले हम किसी को कैसे रोक सकते कि भजन ना करो, हम लोग तो यही शिक्षा देते कि खूब भजन करो भजन करो, हम कैसे कह दें? अब जब कहीं बात ना बनी तो वो बेचारी विधवा बूढ़ी रोते रोते महंत जी के पास गई। महंत जी से कहा, हे महंत जी देखो देखो मेरा एक बेटा, इस विधवा का एक सहारा अंधे की लाठी, ये देखो चला जा रहा, मेरे ऊपर कृपा करो करुणा करो, और किसी की बात भले ही टाल दे लेकिन वो आपको बहुत मानता है, आपकी बात टालेगा नहीं, आप उसे रोक दो। महंत जी को दया आ गई और सज्जनों महंत जी ने राम बोला को बुलाया। राम बोला इधर आओ। राम बोला छुपे थे साधुओं में कि ये माँ हमें जबरदस्ती ना पकड़ ले जाए, दिखे ना। राम बोला निकल के आए, जी गुरुजी ये तुमने क्या है, पीले ईले कपड़े पहन लिए हैं, तिलक तिलक लगा लिया, कंठी अंठी पहन ली, गुरुजी आप ही ने तो हमें दीक्षा दे दी। तो दीक्षा तो दे दी, हमने तुम्हें साधु तो नहीं बनाया। बोले महाराज बनाया तो नहीं, लेकिन हम जान गए कि भगवान के भजन में ही सार है, इसलिए हमें तो आपकी सेवा करना, आपका ही सत्संग करना। तो बोले तुम्हें साधु क्यों बनना है? बोले भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को ढूंढेंगे भगवान को पाएंगे। बोले तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भगवान तो तुम्हारे घर में ही है। अरे भगवान को ढूंढत तो हम फिर रहे हैं। वो महंत जी बोले भगवान को ढूंढते तो हम फिर रहे हैं, हे नारद जी तुम्हें उधर उधर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भगवान तो तुम्हारे घर में ही हैं। अरे मेरे भगवान मेरे घर में? हाँ कहाँ है मेरे भगवान? बोले यही तो तुम्हारे भगवान हैं। बेटे और बहुओं के लिए उनके माता पिता सास ससुर ही भगवान हैं। हे नारद जी बेटा राम बोला तुम्हारी माँ ही तुम्हारे लिए भगवान है, इनकी सेवा करो, इनका ध्यान रखो, इन्हें प्रसन्न कर लो, भगवान स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। देखो महंत जी की बात को अच्छे से आज समझ लेना और इसे बिल्कुल गांठ में बांध लेना। ये हम और आप सबके कल्याण की बात कर रहे हैं। अरे भगवान को वो ढूंढे जिनके माता पिता नहीं है, भगवान को वो ढूंढे जिनके सास ससुर नहीं है। मथुरा वृंदावन हरिद्वार काशी पुष्कर वो जाए जिनके माता पिता की सेवा जिन्हें बदी नहीं है, और जिनके माता पिता हैं, महंत जी कह रहे हैं, भागवत खुल्लम खुल्ला कह रही बिल्कुल सरल भाषा में कि माता पिता की सेवा कर लो तो और कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहा है किसी ने कि जहां सजदा हो बुजुर्गों का वो तहजीब अच्छी है, जहां लांघे ना कोई मर्यादा वो दहलीज अच्छी है, और घर बैठे ही यात्रा हो जाएगी चारों धाम की। सेवा माँ बाप की कर लो ये तरकीब अच्छी है।
घर बैठे ही हो जाएगी। चारों धाम की यात्रा, अपने सास ससुर की, अपने माता पिता की सेवा कर लो। और जिनने माता पिता की सेवा की है सज्जनों, उनकी हर मनोवांछा, हर इच्छा भगवान ने कभी न कभी पूरी की है। और जो माता पिता की सेवा से वंचित हैं, अर्थ में, धन में, तरक्की उनकी कितनी हो जाए, लेकिन उनके चित्त को शांति नहीं मिलती। और माता पिता की सेवा करने वाला भले ही उतनी तरक्की ना कर पाए, लेकिन वो किसी भी प्रकार से दुखी भी नहीं रहता। बोलो माता पिता की जय हो। बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। और जो झुक जाता है माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। यदि जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो तो अपने सास ससुर को भगवान की तरह पूज लो। हमारे साहेगढ़ के पास एक छोटा सा गांव है, बगरोही, पंचायत लेवल का छोटा सा गांव है। कथा के बाद वहां माता बहनें इकट्ठी हो गई और वो भजन गाती थी, रोज गाती थी। एक दिन उनने ऐसा भजन गाया जो मेरे दिल को छू गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस भजन की एक लाइन में जरूर गुनगुनाना चाहूंगा। वो कह रही थी, वो माता बहनें गा रही थी, यानी जो यहाँ 3 अध्याय में जो कथा है वो उनके एक ही भजन में सार है। घर को ही मंदिर बनाएंगे, पूजा करने बाहर ना जाएंगे। घर को ही मंदिर बनाएंगे, पूजा करने बाहर ना जाएंगे। घर को ही मंदिर बनाएंगे, पूजा करने बाहर ना जाएंगे। घर को ही मंदिर बनाएंगे, पूजा करने बाहर ना जाएंगे। ससुर जी को अपने दशरथ बनाएंगे, ससुर जी को अपने दशरथ बनाएंगे। सास जी को कौशल्या पाएंगे, पूजा करने बाहर ना जाएंगे। घर को ही मंदिर बनाएंगे, पूजा करने बाहर ना जाएंगे। जेठ जी को अपने राम जी बनाएंगे, जेठ जी को अपने राम जी बनाएंगे। जेठनी को सीता साझाएंगे, पूजा करने बाहर ना जाएंगे। घर को ही मंदिर बनाएंगे, पूजा करने बाहर ना जाएंगे। सभी माता बहनें गाएं तो हमें और अच्छा लगे। आप गाओ, आपका भजन है, आप ही से सीखा था हमने। देवर को अपने लक्ष्मण बनाएंगे, देवर को अपने लक्ष्मण बनाएंगे। और नंद जी को, नंद को क्या बनाओगे?
देवर को अपने लक्ष्मण बनाएंगे, देवर को अपने लक्ष्मण बनाएंगे। और नंद जी को सोच लिया ना क्या बना। अच्छा एक बात और, कार्तिक के महीना में हमारी माताएं बहनें बड़े सवेरे से स्नान करके इतनी ठंड में और लोटा पे लोटा रखे और भगवान हिरा जाते तो घाट घाट पे स्नान करने जाती, और जो कोई उनका निमंत्रण करता तो उनके घर में क्या ढारने जाती, तुलसा ढारने जाती। और उनमें कई कटकारी ऐसी होती जो अपनी नंद से बैर साधे रहती, नंद से बैर साधे और तुलसा ढारत फिर रही, तुलसा महारानी नमो नमो। अच्छा यहाँ की नहीं, हमारे तरफ की साहेगढ़ की, यहाँ की तो बड़ी नैमी प्रेमी है। आप कोई कथा अपने ऊपर नहीं लेना। मैंने देखा, मैंने अनुभव बिल्कुल प्रत्यक्ष, सास ससुर को कभी भोजन बना के नहीं दिए जब से अलग हुई। अरे भोजन बनाना तो दूर, उनसे बोल चाल भी बंद है। बैर सदो बेई बहू रानी बिल्कुल सुबह 4 बजे मिली हमें, अंधेरे में जल लिए ढारने जा रही थी। हमने कहा अरे भाभी इतनी रात्रि में कुछ दिख नहीं रहा, सवेरे तो हो जाएंगे, इतनी जल्दी क्या जरूरत थी दुर्गा ढारने की। बोले महाराज जी बासी दुर्गा ढारने, हमें बासी। पहली बार हंसी तो हमें यही पे आई कि दुर्गा सोई बासी होती कब, तुम्हारी मटेलने की रोटी आज। उनका भाव कि हमारे पहले कोई और ना ढार जाए, सबसे पहले हम ही को ढारना। दूसरी हंसी हमें भीतर ही भीतर तब आई जब हमारा ध्यान गया कि बासी दुर्गा तो जो ढूंढत फिर रही, ढारत फिर रही, और घरे जो साक्षात दुर्गा जो मुंह बोलत बैठी, उनसे बैर सदो है ना, बात नहीं कर रही, उनकी सेवा नहीं कर रही। और जो बहू अपने सास ससुर की सेवा ना करे, उनसे झगड़ा करे, उनसे बैर करे, उनसे ईर्षा रखे, ऐसी बहू यदि लोटा लेके मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में पहुंच जाए तो दुर्गा जी को बस चले तो पाछो दे के ठाड़ी हो जाए दुर्गा कि ई को तो मोई नहीं देखने हम। घर की सास ससुर को तो पूज नहीं सकी, जीवित भगवान जो मुंह बोल रहे, आंखें खोल रहे, आशीष दे रहे, उन्हें तो पूज नहीं सकी। जे यहाँ पत्थर को पूजने आ गई। मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, दुर्गा पूजना और अच्छी बात है, लेकिन दुर्गा पूजने जाने के पहले मेरी प्यारी माताओं बहनों, मेरी बहू रानियों, अपने सास ससुर की सेवा करना। यदि सास ससुर की सेवा कर ली तो निश्चित रूप से तुम्हारी पूरी पूजा फलदायी हो जाएगी। पूरे उपास त्रास सब विधान बन जाएंगे, संविधान बन जाएंगे, हर पूजा तुम्हारी यज्ञ बन जाएगी। और यदि तुम्हारे सास ससुर तुमसे प्रसन्न नहीं है, तुम सास ससुर की सेवा नहीं कर रही हो, तो अश्वमेध यज्ञ भी कर लो, केवल दिखावा बन जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये कौन है? माता पिता कौन है? जैसे गांव में आपने देखा होगा, हर गांव में एक चौकीदार कुटवार होता है, वो कलेक्टर साहब का खबरी लाल होता है। कुटवारों की मीटिंग होती है, कलेक्टर साहब पूछते हैं क्यों भाई तुम्हारे गांव में सब राजी खुशी है, किसी प्रकार का विरोध बैर विग्रह तो नहीं है? बोले महाराज हमारे यहाँ तो शांति है। अच्छा, कलेक्टर साहब उस गांव में कभी गए भी ना हो और वो कुटवार कहते महाराज हमारे यहाँ फलाने गांव में, अमुक गांव में तो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी शांति से रहते महाराज, कभी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ना कोई 151, ना 307, ना 302 कभी नहीं होती। तो देखो कलेक्टर साहब उस गांव में आए नहीं, फिर भी
उनके मन में ये छवि बन गई कि फलाना गांव बहुत अच्छा है। और मान लो कोई कोटवार कह दे महाराज वहां तो एक हफ्ता ऐसा नहीं जाता जहां लड़ाई झगड़ा ना, महीना में एक 307 बनती रहती महाराज। तो कलेक्टर साहब उस गांव में भी नहीं गए, फिर भी उनके मन में छवि खराब हो गई उस गांव की कि ये गांव फलाना गांव अच्छा नहीं है। आए तो नहीं, कोटवार के जैसा उसने बताया कलेक्टर के मस्तिष्क में वही छवि बन गई। तो हमारे माता पिता हमारे सास ससुर कौन है? भगवान के कोटवार हैं। जब ये देह छोड़ने के बाद जाते भगवान पूछते क्यों सेवा अच्छी हुई, बहू अच्छी थी, लड़का अच्छा था? भैया जैसी ये रिपोर्ट दे देंगे भगवान के मन में छवि भी वैसे ही बन जाएगी। और ये तो माता पिता हैं, इतने दयालु और कृपालु होते हैं कि सेवा नहीं भी हो तो भगवान के यहाँ आपकी कुबड़ाई नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। लेकिन इतना तो वे जरूर है हाँ महाराज ठीक है, बहू भी ठीक है, बस भगवान इतना ही में समझ जाएंगे कि ठीक तुम भले ही कह रहे, लेकिन ठीक नहीं है। इसलिए प्रेम करते चलो सास ससुर से, अपनी नंद से, देवरानी से, जेठानी से। जिसने प्रेम करना सीख लिया साधना करने का अधिकार उसी को है। बिना प्रेम के भगवान नहीं रीझे। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। ओथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय। और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बस प्रेम करना सीख लो अपने तन से, अपने स्वामी से, अपने परिवार से तो सब प्रेम करते, जरा आजू बाजू में भी प्रेम प्रेम बांटते चलो, प्रेम बांटते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो, क्योंकि सदा सदा के लिए किसी की लम्बरदारी माल गुजारी नहीं है। यहाँ 4 दिन की जिंदगी है, सबको छोड़ के जाना है। राजा राणा छत्रपति हाथन के सवार और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल और जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। बस वाणी और व्यवहार की चर्चा रह जाती है। फलानी दीदी बहुत अच्छी थी, फलानी काकी बहुत अच्छी थी, फलाने भैया बहुत अच्छे थे। तो हमारे मरने के बाद अच्छी की चर्चा हो, हमें याद करें लोग। इतना प्रेम करो सबको, इतना प्रेम करो कि पशु पक्षी भी हमारे जाने के बाद उनकी आंखें नम हो जाए। सज्जनों, किसी ने कहा ना कि एंगर बैठ लो कछु काने। ईश्वरी कवि ने लिखा एंगर बैठ लो कछु काने, काम जन्म भर राने। और जो जो जीव रचे करता ने मौत सबई के लाने। एंगर बैठ लो कछु काने, काम जन्म भर राने। जो जो जीव रचे करता ने मौत सवई के लाने। और धन दौलत और अटा अटारी तई धरे रह जाने। एंगर बैठ लो कछु काने, काम जन्म भर राने। धन दौलत और अटा अटारी तई धरे रह जाने। और जो जो जीव रचे करता ने मौत सवई के लाने। और एक दिना कैवे हो जाने। ऐसे हते फलाने, फलाने भैया ऐसे हते, फलानी काकी ऐसी हती। तो प्रेम ही याद किया जाएगा। ये भजन मैंने वहां सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो गा रही थी, देवर को अपने लक्ष्मण बनाएंगे, देवर को अपने लक्ष्मण बनाएंगे, नंद जी को तुलसा साधाएंगे। अब तो आ गई ना समझ में। और तुलसा वही ढारना, तुलसा उसी बहू का जल ग्रहण करेंगी जो नंद को अपनी बिल्कुल परम सखी बना के, अपनी बहन बना के रखेगी। तो ही तुलसा को ढारने का अधिकार है। यदि नंद से बैर और विग्रह है तो तुलसा ढारने का कोई अधिकार नहीं है। नंद जी को तुलसा साधाएंगे, पूजा करने बाहर ना जाएंगे। कोई मंदिर बनाएंगे, पूजा करने बाहर ना जाएंगे। हर कोई मंदिर बनाएंगे,
और जैसे ही नारद जी के लिए महंत जी ने ये उपदेश दिया, नारद जी समझ गए कि माँ की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। और नारद जी ने वो बाना उतार दिया तो बड़ा आनंद आ रहा। राधा रानी का नाम सुन के भगवान गदगद हो जाते हैं, है ना। भगवान को जो प्रसन्न करना चाहता है वो बस राधा की भक्ति में लग जाए। भगवान राधा को बहुत अधिक प्रेम करते हैं और जो राधा के भक्त हैं भगवान उन भक्तों को और अधिक प्रेम करते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो हनुमान जी को सीताराम सीताराम सुनाओ। सीताराम सुन के हनुमान जी प्रसन्न होते हो, राधा राधा सुन के बांके बिहारी प्रसन्न होते हैं। भगवान भी बड़ी प्रसन्नता से गा रहे हैं। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। वो साधु महाराज करे हैं भैया, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख माथे पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख माथे पर। बरसाने जाना तो वहां के मंदिर की रज उठा के जरूर एक बार माथे पर लगाना, वहां मंदिर की रज, क्योंकि वहां लाखों भक्त आते हो, किसी भक्त में भगवान भी आते हैं। तू बस एक बार, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख माथे पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख माथे पर। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। जय हो। तो थके थे एकदम। अब जिससे थकान भरी हो वो तो जल्दी ही सोने लगेगा, तो वो महात्मा जी जल्दी से सुनाते सुनाते आंखें बंद कर लें और झीम जाएं, ऊंघ जाएं। तो भगवान फिर से, अरे महात्मा जी सो गए क्या? तब वो फिर से जागे और कहें भैया और सुनना। अरे बोले इसी को तो पूरा सुनाओ पहले, फिर और की तो बाद की बात है। तब अगला स्टैंजा सुनाया। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा प्यारी की। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। चरण रज
राधा प्यारी की चरण रज राधा प्यारी की। और सज्जनों यही बार बार गाते चरण रज, आप बोलो जोर से चरण रज। एक बार और बड़ा अच्छा लगा आप सबने गाया चरण रज, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज। और बस बार बार उस महात्मा जी के मुख से चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज राधा प्यारी की। भगवान को भी लगा के बेचारा भगत थक गया, सो जाने दो। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और सुबह जब गोसाई लोग आए, मंदिर के पट खुल गए, है ना, झाड़ू बुहारू पहले ही हो गई, किसी ने जगाया नहीं सेवक ने। जब पट खुल गए, मंगलारती होने लगी, तब इनकी नींद खुली। गरुड़ जी शंख ध्वनि की आवाज सुन के, ध्यान मृदंग इत्यादि, अरे अरे जल्दी उठ के जैसे तैसे खड़े हो गए। अभी स्नान नहीं बनाए, खड़े, बड़ा अपराध बोध हो रहा, करे राम राम, बताओ इतनी देर तक मैं सोए रहा। मंगलारती के बाद सज्जनों जल्दी से नीचे गए और अपने स्नान ध्यान करके फिर से मंदिर में ऊपर आए। जो बाल भोग लगा था राधा रानी को वो पाया, बैठ गए। गोसाई जी महाराज से चर्चा करने लगे, महाराज मैं तो बहुत थका था, बहुत परेशान था, बिल्कुल पांव फटे जा रहे थे, लेकिन आपका एक सेवक आया, उसने बढ़िया तेल मालिश की, बढ़िया पांव दबाए, बहुत अच्छी सेवा करता है। बोले भैया हमारे पूरे बरसाने में तो कोई किसी के यहाँ सेवा नहीं करता, सब अपना अपना काम स्वयं करते हैं, तुम्हें कौन सा सेवक मिल गया? बोले एक आया था, भंजीता नाम था उसका, भंजीता। बोले भैया भंजीता नाम का तो कोई इस गांव में ही नहीं है बरसाने में। बोले नहीं महाराज, वो तो बता रहा था कि हम यहीं रहते हैं। तो बोले पता बताया? बोले वो कह रहा था कि चाहे जहां रुक जाते हैं। क्या काम करते हैं? बोले भक्तों की देखरेख करते हैं। गोसाई जी इतना सुन के रोने लगे, पुजारी जी। महात्मा जी ने पूछा आप क्यों रोने लगे? अरे बोले महात्मा जी वो कोई भंजीता मंजीता नहीं थे, यही भगवान थे जो भक्त के बस में है। अहम भक्त पराधीना, बताओ तेल मालिश बन के तेल कटोरा लेके आ गए। ऐसे तो भगवान के लाखों अवतार हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख 24 अवतार हैं, उन अवतारों का वर्णन यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। जातो रुचेर जनयत सुयमान सुयज्ञ आकुतिरे सुनुर्मनाथ दक्षिणाय लोकत्रयस्य महिति महरर यदार्ति स्वयंभुवेन मनुना हरित्यक्तेनोक्तः। हे सौनक जी, जो सबके रचयिता, पालन करता और संहार करता है, वही परमेश्वर भक्त के अधीन होकर के नाना रूप धारण करते हैं, जिनमें प्रथम अवतार है भगवान का सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये प्रथम अवतार भगवान ही बने थे, ये चारों ऋषि अंश अवतार है भगवान का। और हम आप सबको भक्ति का मार्गदर्शन करने के लिए भगवान ने ये स्वयं अवतार लिया था। अब 24 बार जय बोलना पड़ेगी आपको, जितने अवतार होंगे उतनी अवतारों की जय बोलना पड़ेगी। जय बोलते रहोगे तो पूरे अवतार क्रम से आपको याद हो जाएंगे। बोले सनकादिक अवतारों की। दूसरा अवतार है भगवान का रुचि नाम के ऋषि, उनकी पत्नी का नाम था आकुति। महर्षि रुचि और आकुति के यहाँ भगवान स्वयं साक्षात यज्ञ नारायण रूप से प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। ये वही आकुति हैं सज्जनों, जो महाराज मनु की, मनु शत्रुपा की बड़ी बेटी हैं। इनकी कथा आप आगे सुनेंगे। आकुति का विवाह
रिसीवर रुचि के साथ हुआ है ना, उससे कर दें, हम तो ये विवाह नहीं करेंगे। मनु महाराज बोले करना तो मुझे, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, पूछ आई, हमसे हमारे होते तो हमारे भी मर जाते। तो बोले तुम कौन कम कोई लाड साहब हो, तुम्हारे भी मर जाते। तो बोले हमारे मर जाते तो हम ही रोते। बोले तुम ही रोते का, हमारे गांव वाले रोते। करदम ऋषि ने कान पकड़े वहीं, बोले बहुत अच्छा रहा जो विवाह नहीं हुआ, ना रोना ना धोना ना लड़ना ना झगड़ना ना कुछ नहीं, भगवान का भजन करो। सज्जनों कसम खा के गए कि विवाह नहीं कराना, गई बहुत रही थोड़ी, प्रेम से काटो। लेकिन जैसे ही कुटिया में पहुंचे पोटरी लेके, तो मनु महाराज वहीं बैठे मिले। मनु महाराज ने कहा महाराज दंडवत। अरे राजन कैसे आना हुआ? बोले महाराज बेटी विवाह को है और भगवान की आज्ञा है कि विवाह आपके साथ करें। अरे बोले हमें नहीं कराना विवाह में, भगवान से कह दो हमें नहीं कराना। बोले प्रभु हम काहे को कहें, आप ही कह दो। अब बड़े संक्षेप में कथा कहें तो विवाह हो ही गया। अब करदम ऋषि दूल्हा बन के पहुंचे। बारातियों में देखो एक से एक साधु सन्यासी मठ महंत एक से एक पहुंचे हैं, बैरागी ब्रह्मचारी सब ये पहुंचे। देवहूति का बड़ी विधि विधान से विवाह हुआ, लेकिन नातेदार रिश्तेदार खुश नहीं थे। भाई जोड़ी बनना चाहिए तो अच्छी बात है। अब कहाँ ये 16 साल की देवहूति बढ़िया रूपवान स्वरूपवान, और ये 80 साल के बूढ़े करदम बड़े जटा है ना, खाल गुड़िया गई, गाल पिचक गए और दांत नहीं है। कुजोड़ का विवाह है, लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन भगवान की आज्ञा मान के सबने मन को समझा लिया। अरे नहीं नहीं ठीक है, भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। बड़ी विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ सज्जनों, और देवहूति की विदा हुई। डोला में बैठ करके देवहूति जा रही है। देखो ये है हमारे भारत की संस्कृति, ये है हमारे भारत की परंपरा, ये है हमारे भारत की मर्यादा। देवहूति 16 वर्ष की परम रूपवान स्वरूपवान, लेकिन माता पिता ने फैसला कर लिया कि करदम से विवाह होगा, तो उसी को उसने सहज रूप में स्वीकार कर लिया। माता पिता जो करेंगे वही हमारे हित में है, ये संस्कृति है हमारी। लेकिन आजकल विदेशी चैनलों द्वारा परोसे गए जहरीले सीरियल देख देख करके हमारे बेटे बेटियों की मानसिकता इतनी खराब हो रही है। आज की देवहूति होती तो बीच मंडप से उठ के खड़ी हो जाती। बोलो सही कह रहे कि नहीं? हमें नहीं कराना विवाह, पिताजी ने वचन दिया, पिताजी ने भाई पिताजी करा ले उससे विवाह, हमें नहीं कराना। लेकिन वारी वैदिक संस्कृति, वाह वेदों की सभ्यता, ये है भारत। इसीलिए यहाँ की माताओं बहनों को देवी कहा जाता है, इसीलिए इस धरती को माता कहा जाता है। बोलो भारत माता की जय हो। इसीलिए हमारी बेटियों के नाम के पीछे देवी लगाया जाता है, उमा देवी, संध्या देवी ना, अनेक देवियां। इसीलिए इस धरती को, वसुंधरा को माता कहा जाता, भारत माता। यही सुना होगा कभी, ऑस्ट्रेलिया माता सुना? ऑस्ट्रेलिया माता, इंग्लैंड माता, पोलैंड माता, ये तो नहीं बोलते ना, क्योंकि उनकी संस्कृति दूषित, उनका व्यवहार दूषित, उनके विचार दूषित, अनुकरणीय नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है भारत का, आज टीवी के माध्यम से ऐसे सीरियल दिखाए जा रहे हैं जिनमें हमारे बच्चों की सभ्यता में जहर घोला जा रहा है। सीरियल में आजकल क्या आ रहा है? जेठानी देवरानी से चाल चले, भाभी नंद से चाल चले, षड्यंत्र षड्यंत्र रचते। वो दिया और बाती और इस प्यार को क्या नाम दूं, आप लोग को याद होंगे उनके नाम। कभी देखने को मिले तो मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। अरे राम राम, क्या सिखा रहे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, क्या परोस रहे, क्यों इनके दिमाग बिगाड़ रहे सज्जनों। देवहूति डोले में बैठी चली गई,
सोचती जा रही है पति बूढ़े हैं लेकिन बहुत बड़ा राजघराना होगा क्योंकि मैं राजकुमारी हूँ। अच्छा तो लगता बैकुंठ ही चाहिए तुमको, तो लक्ष्मी जी के बैकुंठ में लगा गए, रमा बैकुंठ में ऐसा चाहिए। देवहूति बोली महाराज ना हमें अमरावती से प्रयोजन है इंद्र की, ना ब्रह्मलोक से प्रयोजन है, ना बैकुंठ से। हमें तो जो आनंद वहां उस कुटिया में है वो आनंद कहीं दिखाई नहीं देता। ये बात हम और आपके लिए अमृत के समान है। उसके कहने का आशय क्या है? यदि पति पत्नी में प्रेम है, समर्पण है, तो झोपड़ी में भी स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। और पति पत्नी में अनबन है, एक दूसरे के विरोधी हैं, टिट टू टाइट एंड फाइट टू फाइट, तो साहब इंद्र के अमरावती में भी आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलती है समन्वय से, शांति मिलती है समर्पण से। अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं होता। हमने झोपड़ों में भी खिलखिलाते चेहरे देखे हैं और 7 खंड के महलों में भी रोते हुए लोग देखे हैं। अभाव से नहीं, अनबन से। इसलिए समर्पण, समर्पण, सहयोग, कोऑपरेशन, परस्पर प्रेम। मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि पति पत्नी में प्रेम है तो स्वर्ग यही है, और पति पत्नी में यदि प्रेम नहीं है, अनबन है, तिकड़म है, तो फिर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लौट आए कर्दम ऋषि देवहूति के साथ, उस कुटिया में रह रहे हैं, बड़े प्रेम से खूब आराधना साधना करते हैं। समय आने पर देवहूति गर्भवती हुई सज्जनों। और ये बात कर्दम ऋषि ने पहले ही ठहरा ली थी मनु महाराज से शादी टालने के लिए कि हमसे शादी नहीं करो, जैसे ही पुत्र होगा तो हम पत्नी को त्याग देंगे, परिवार को त्याग देंगे, ताकि मनु महाराज शादी ना करें। लेकिन भगवान ने कहा था कि तुम तो करो, तुम्हें क्या लेना। उन्होंने कहा है कि बेटा होगा तो त्याग देंगे, बेटा होगा तो वही तो त्यागेंगे। तब इसको लगता था देवहूति को कि महाराज बेटा होगा तो ये त्याग देंगे। तो भगवान की कृपा हुई और पहले ही गर्भ धारण किया और बेटी हुई जिसका नाम था कला। समय आने पर दूसरी बार गर्भ धारण किया तो दूसरी बेटी हुई। ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 साल के अंतर से 9 बेटियां हो गई। कितनी बेटियां? जोर से बोलो। 9 बेटियां हो गई। अब देखो पहले अकेले ही थे कर्दम ऋषि, एक गांव मांगते थे, 4 महीने को हो जाता था। जब विवाह हो गया तो 2 गांव मांगना पड़े। अब ये 9 बिटियां हो गई तो अब भजन अजन नहीं होता, माला तो टंगई खुटिया पे। और जब देखो जब झोला लिए भिक्षाम देही भिक्षाम देही, आटा जोड़े तो दाल बढ़ा जाए, दाल मांग लाए तो चावल बढ़ा जाए, उसी में लगे हैं, है ना। 2 ही बच्चों का भरण पोषण तो बड़ी कठिनाई से हम और आप कर पा रहे हैं, ये 9 बेटियां पाल रहे हैं। अब तो भजन अजन होता नहीं, लगे रहते हैं भगवान काय को मैंने विवाह करा लिया, काय को मैं फंस गया इस जी के जंजाल में। अकेले में कहते हैं, सबके सामने नहीं, अकेले में कहते हैं। अब तो सज्जनों देवहूति बोली महाराज आप चिंता ना करें, सबका भरण पोषण भगवान करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करो हमारा ग्रस्त जीवन सफल हो जाएगा यदि भगवान ही हमारे यहाँ बेटा बन के आ जाएंगे। तो दोनों ने फिर से आराधना साधना की, भगवान से वरदान मांगा, प्रभु हमारे यहाँ बेटा हो तो बिल्कुल आप जैसे ही हो। भगवान ने भी कहा तथास्तु। और अब की बार देवहूति ने गर्भ धारण किया है तो स्वयं भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। और जैसे ही कपिल का जन्म हुआ सज्जनों, मुखमंडल को निहार के कर्दम ऋषि गदगद हो गई, मैया भी गदगद हो गई। वाह कितना प्यारा सांवला सलोना, कितना प्यारा बालक है। जय हो जय हो। अब कर्दम ऋषि को याद आ गई कि मैंने वचन दिया था कि बेटा होगा और हम परिवार त्याग देंगे। देवी जी अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें जाना है। देवहूति ने कहा महाराज जाना हो सो जाओ,
लेकिन एक विनय सुनते जाओ। क्या? बोले महाराज ये 9 बिटियां सियानी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, इनका विवाह करते जाओ, बस फिर चले जाओ, विवाह तो कर दो। अरे एक ही बेटी के विवाह में 10-20 जगह जाना पड़ता, बर मिला तो घर नहीं मिलता, घर मिला तो बर नहीं मिलता, दोनों मिले तो कुंडली नहीं मिलती, कहीं ये परेशानी कहीं वो परेशानी, और 9 बेटियों का विवाह कैसे करेंगे महाराज। लेकिन कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी के साथ 9 ऋषि पधारे। ब्रह्मा जी के साथ 9 ऋषि पधारे, और उसी के आधा घंटा पहले देवहूति ने कहा था कि इनके विवाह कर दो। करदम ऋषि को आइडिया आया, बहुत अच्छा, मेरे पास 9 बेटियां और पिताजी के साथ 9 ऋषि, एक एक को एक एक कन्या का दान कर दिया और पाणी ग्रहण संस्कार वहीं कर दिया, हाथ में हाथ पकड़ा दिया। 9 बेटियों का विवाह इस तरह से हो गया सज्जनों। और करदम ऋषि भी परिवार को, घर को, कुटिया को त्याग देते हैं। अब घर में अकेले माँ और बेटा, कपिल है और माँ है, भगवान है। अब जो 9 बेटियां ब्याही गई उनका वर्णन यहाँ आया है, तो उनको सुन लीजिए, फिर आगे कथा बढ़ाते हैं। पहली बेटी जिसका नाम था कला, वो मरीचि ऋषि के लिए ब्याही गई। मंझली बेटी का नाम था अनसुईया। अनसुईया, अनसुईया किनको ब्याही गई? हाँ देखो हमारी बहन जी, छोटी बहन बता रही है। किसको? हाँ डरो नहीं, डरो नहीं, आपका बताए गलत नहीं हो सकता, पता सबको रहता, सकोच में नहीं बताते कि गलत ना हो। अनसुईया ब्याही गई थी अत्रि ऋषि को, और इनको कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता इनको। इनका एक भजन तो बड़ा प्रसिद्ध है, जब तीनों देव यहाँ परीक्षा लेने के लिए आए थे, है ना, और ऐसी अजीब व गरीब शर्त रख दी तो उनने भी छोटा छोटा बना दिया था, 6-6 महीने का शिशु बना दिया। आप लोग गाते ना, माता अनसुईया ने डार दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले संकेत से बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत से बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो। जब साहेगढ़ में कथा चल रही थी तो उस समय साहेगढ़ में थे और रोज कथा सुनते थे। बताओ, बड़ा मलेरा में कथा सुन रही तो भाग्य से वो यहाँ बड़ा मलेरा में है, और रोज कथा सुन रही हैं देवी जी। धन्य है आपके भाग्य, भगवान आप पर जरूर कृपा करेंगे, मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है। कृष्णा गोविंदे गोविंदे कृष्णा गोविंदे गोविंदे कृष्णा गोविंदे गोविंदे कृष्णा गोविंदे गोविंदे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे। आरती का श्याम के तेरी आरती सारा जग धारे करेगा हाथ तेरी आरती तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के। ओ सिर पे सोहना
विराजे सिर पे शोभे नाम मुकुट विराजे ओ गले में जयंती माला साजे गले में जयंती माला साजे और फूल लेके हार हो और फूल लेके हार करेगा हाथ जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा और लोगों को दे दो। जय हो। श्री राधे, श्री राधे। ओ ब्रह्मादिक तेरो यश गावे ब्रह्मा तेरो यश गावे ओ ब्रह्मादिक तेरो यश गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे ओ नारद सारद ध्यान लगावे ओ नारद सारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार ओ और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के जिन्हें जिन्हें आरती करना है वो आगे आ जाओ, जिन्हें कर ली वो पीछे चले जाओ। सभी को अवसर दीजिए। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ भवानी कैतम नमामि काले माला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवस्थाने धर्माणि प्रथमन्यासन्नाते हिनाकं महिमानः सचन्कृत पूर्वेशाध्याः सन्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि
तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुल चंपक पाटलव्य पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्ला प्रवाल तुलसी दल मंजरी तां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता परमेश्वरः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री बड़ा मलहरा धाम की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब संतन की जय हो। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। जय हो। पधारे हुए समस्त भक्तों का हमारे यजमान अग्रवाल परिवार की ओर से सभी का अभिनंदन है। आपने उपस्थित होकर के स्वयं तो पुण्य अर्जन किया ही है, साथ ही आपकी उपस्थिति से इनका गौरव भी बढ़ा है। इनका हृदय आपकी उपस्थिति पर गदगद है, अभिभूत है ये, और आपको बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। इसी तरह से अपनी उपस्थिति बनाए रखिए और हमारे अग्रवाल परिवार को कृतार्थ करते रहिए। स्वयं पुण्य अर्जन कीजिए और इन्हें भी कृतार्थ कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और नरेंद्र भैया शिवहरे, आपको विशेष धन्यवाद इतने सीमित संसाधनों में, क्योंकि अब नियम बन गया ज्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते, चुंगा उंगा नहीं लगा सकते, ज्यादा आवाज नहीं कर सकते, तो कम संसाधनों में भी बढ़िया रिटर्निंग दे रहे हैं। एक बार ताली बजा के मैं आशीर्वाद दे दूं अपना साउंड वालों को, टेंट वालों को। बहुत कम खर्चे में अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराइए। भगवान आपके भंडार भरेगा।